वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 49 में वर्ब को स्टार्ट करेंगे। वर्ब का मतलब है फेल, यानी इसका मतलब है कि वो तमाम काम जो कि हम करते हैं वो वर्ब कहलाते हैं, जैसा कि खाना, पीना, सोना, जागना, भागना, चलना वगैरह। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। वर्ब्स आर द वर्ड्स, यानी वर्ब वो अल्फाज हैं दैट डिस्क्राइब्स एक्शन, जो कि हमारे अमल को ज़ाहिर करते हैं, फ़िज़िकल और मेंटल। ये काम ज़हनी भी हो सकते हैं और जिस्मानी भी हो सकते हैं, यानी ये काम हम अपने जिस्म से भी कर सकते हैं, यानी हाथ पाँव से कर सकते हैं, या अपने जहन में भी कर सकते हैं। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, और ये किसी चीज़ के होने का भी इशारा देते हैं, यानी ये कोई काम भी हो सकता है और किसी चीज़ के वजूद को भी साबित करते हैं, जैसा कि आई गो, मैं जाता हूँ। अब गो यानी जाना, ये एक वर्ब है। उसके बाद है वी प्ले, हम खेलते हैं। प्ले यानी खेलना, ये एक अमल है, ये एक काम है, तो प्ले एक वर्ब है। उसके बाद है यू आर टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इसमें काम यानी वर्ब है पढ़ाना, तो टीचिंग एक वर्ब है। उसके बाद है दे हैव रीच्ड, वो पहुंच गए हैं, तो रीच्ड यानी पहुंचना, ये वर्ब है। उसके बाद है शी विल प्रिपेयर द मील, वो खाना तैयार करेगी। तैयार करना यानी प्रिपेयर, ये एक वर्ब है। वर्ब की एग्जांपल्स को देखने के बाद अब हम आते हैं वर्ब की फॉर्म्स की जानिब। वर्ब की बेसिकली 4 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और जो फोर्थ फॉर्म है यानी आईएनजी वाली फॉर्म है उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अब हम आते हैं इसकी मज़ीद किस्मों की जानिब। वर्ब की 2 किस्में हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है ऐसे वर्ब्स जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर काम किया जाए, तो जिसके लिए ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की ज़रूरत हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यानी अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट इज़ अकम्पनीड बाय अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी फ़िक्रा मुकम्मल करने के लिए इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम कहें कि आई ईट, मैं खाता हूँ, तो हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ खाते हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं। तो इसी तरीके से ड्रिंक यानी पीना, प्ले खेलना, लव मोहब्बत करना, हेट नफ़रत करना, गिव यानी देना, टेक लेना, ब्रिंग लाना, बाय ख़रीदना, कैच पकड़ना, कट यानी काटना, ड्रॉ खींचना, हैंग लटकाना, जॉइन शामिल होना, लीड रहनुमाई करना, लीव छोड़ना, किल यानी मारना, मेक बनाना, मीट मिलना, मर्डर यानी कत्ल करना। ये तमाम ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। उसके बाद है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि एग्री यानी मुतमईन हो जाना, कोलैप्स यानी टूट जाना, कफ यानी खांसी, क्राई चीख मारना, डाई यानी मरना, डिसअपीयर गायब हो जाना, फॉल गिरना, गो जाना, हैपन रूनमा होना, हिकअप यानी हिचकी लेना, नॉक खटखटाना, लाफ हंसना, रिज़ल्ट नतीजा देना, रिवोल्ट बगावत करना, राइज़ उठना, सिट बैठना, स्लीप सो जाना, स्माइल मुस्कुराना, स्नीज़ छींक मारना, स्टैंड खड़े होना, स्टे क़याम करना, स्विम तैरना, वैनिश गायब हो जाना, वॉमिट उल्टी करना, वेक जागना, वेट इंतज़ार करना। ये तमाम अल्फाज इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी इनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं महसूस होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट यानी मफ़ऊल की ज़रूरत होती है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हम सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एक इंट्रांजिटिव वर्ब लगा दें तो इससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लगाने की मज़ीद ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके अलावा भी वर्ब की मज़ीद कुछ किस्में हैं, जैसा कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसके एंड पर सिर्फ ईडी इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि प्ले प्लेड प्लेड। उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बाकायदा कोई रूल नहीं होते। अब हम आते हैं रेगुलर वर्ब्स की डेफिनेशन की जानिब। रेगुलर वर्ब्स आल्सो नोन एज
वीक वर्ब्स, इन्हें वीक वर्ब भी कहा जा सकता है, आर वर्ब्स विच एंड इन ईडी, टी और डी व्हेन दे आर पुट इनटू द पास्ट टेंस। यानी जब इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी हो तो इसके एंड पर ईडी, डी या टी लगा देते हैं। जैसा कि ऐड यानी इजाफा करना, ऐड, एडेड, एडेड, बेग, बेग्ड, कॉल, कॉल्ड, डैमेज, डैमेज्ड, अर्न, अर्नड, मार्क, मार्क्ड, टेस्ट, टेस्टेड, यल, येल्ड। यानी इन तमाम वर्ब्स के एंड पर ईडी या डी या टी लगाने से सेकेंडरी या थर्ड फॉर्म बन जाती है। अब हम आते हैं इर्रेगुलर वर्ब की जानिब। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के कोई बाकायदा रूल नहीं होते। इन एन इर्रेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब, इसे स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहा जा सकता है। जैसा कि रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब कहते हैं और इर्रेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। द वॉवल्स इन द प्रेजेंट फॉर्म वर्ड इज चेंज्ड व्हेन इट इज़ पुट इनटू पास्ट फॉर्म। यानी जब इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनानी हो तो इसके लिए हम इसके अंदर मौजूद वॉवल्स में कुछ तब्दीली करते हैं। जैसा कि अराइज यानी उठना, अरोज़, अराइजन। उसके बाद अवेक यानी जागना, अवोक, अवोकन। उसके बाद अबाइड, अबड, अबड। अबाइड का मतलब है पैरवी करना, अबाइड, अबड, अबड। उसके बाद है बी, बी की सेकंड फॉर्म है वॉज वर और थर्ड फॉर्म है बीन। बी का मतलब है इज़, एम, आर। सेकंड फॉर्म वॉज वर और इसकी थर्ड फॉर्म है बीन। उसके बाद है बिगिन यानी शुरू करना, बिगैन, बिगन। उसके बाद है ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट, ब्रॉट। उसके बाद फ्रीज़ यानी जम जाना, फ्रोज़, फ्रोज़न। उसके बाद है हाइड, छुपना या छुपाना, हिड, हिडन। उसके बाद है से यानी कहना, सेड, सेड। उसके बाद है सी यानी देखना, सॉ, सीन। उसके बाद है शेक यानी हिलाना, शूक, शेकन। उसके बाद है ग्राइंड यानी पीसना, ग्राउंड, ग्राउंड। यहाँ पर यह बात क्लियर हुई कि रेगुलर या वीक वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसके एंड पर ईडी, डी या टी लगाते हैं, जबकि इर्रेगुलर वर्ब्स या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के बाकायदा रूल्स नहीं होते। इनके अंदर मौजूद वावल्स को चेंज कर दिया जाता है। वावल का मतलब है ए, ई, आई, ओ, यू। यानी ये 5 अल्फाज को हल्का फुल्का तब्दील कर देने इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बन जाती है। यहाँ पर यह लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।